नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोधी अक्सर उनकी आलोचना करते हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। वहीं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते रहते हैं। वहीं नीतीश कुमार के अनुभव और राजनीतिक कौशल को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। एक पुरानी कहावत है, जवानी में हल जोतने वाला बैल बुढ़ापे में हल जोतने की कला नहीं भूलता। और भोजपुरी में कहा जाता है कि बूढ़ बैल हराई ना बुलाला। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा और उनके अनुभव को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि वे अपने राजनीतिक कौशल से भटक गए हैं। आपको बता दें कि नीतीश को मानसिक रूप से बीमार बताकर सत्ता में उनकी विरासत का दावेदार बनने के लिए तेजस्वी की लाड़ तब से टपकती रही है जब 2 बार नीतीश की कृपा से वो डिप्टी सीएम बन गए। नीतीश को बूढ़ा, बीमार और लाचार बताने का वे कोई मौका नहीं छोड़ते। महागठबंधन की गुरुवार को हुई बैठक के बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार को फिर से अचेत बताया। विपक्षी नेताओं ने तो उनके हाव भाव और बोलने के अंदाज को लेकर न सिर्फ सार्वजनिक बयान देना शुरू किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार भी लगा दी है। इसमें राजद के आईटी सेल के लोग सबसे आगे हैं। वहीं राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह तो नीतीश की तस्वीरों को लेकर गिबली आर्ट से बने स्केच सोशल मीडिया पर डालते हैं। खासकर वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने के बाद नीतीश पर विपक्ष के हमले तेज हो गए। वक्फ बिल पर जनता दल यूनाइटेड के समर्थन से नीतीश को मुस्लिम विरोधी साबित करने का विपक्ष को अचूक मौका मिल गया है। उन्होंने गिबली आर्ट्स का एक स्केच डालते हुए लिखा है, जितना बड़े शुभचिंतक ये मेरे हैं, उससे भी बड़ा शुभचिंतक मैं भी इनका हूँ। लेकिन आपको बता दें कि वक्फ बिल संशोधन विधेयक पर इनकी डूबती हुई पार्टी का असली चेहरा उजागर हो गया है और इन्होंने बता दिया कि मेरे पेट में ही नहीं बल्कि मेरे पीठ में भी दांत है। मानसिक रूप से बीमार चल रहे इस बेचारे व्यक्ति, उन्होंने नीतीश का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन तस्वीर से स्पष्ट है कि वे नीतीश कुमार के बारे में ही कह रहे हैं। सुनील कुमार सिंह वही एमएलसी हैं जिन्हें नीतीश पर आपत्तिजनक टिप्पणी का दोषी माना गया था। उनकी विधान परिषद की सदस्यता भी रद्द हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से दोबारा उनकी सदस्यता बहाल हुई है। पर क्या सच में ऐसा है जैसा नीतीश के बारे में विपक्ष बता रहा है? वक्फ के मुद्दे पर नीतीश नहीं बोल रहे, इससे जाहिर है कि विपक्ष का साहस बढ़ा होगा। जदयू के कुछ छोटे नेताओं ने शायद इसी वजह से नीतीश को गुनाहगार मान लिया और आनंद फानन में इस्तीफा सौंप दिए। अब नीतीश के लिए आवश्यक हो गया था कि वे कुछ करें। जदयू के कुछ बड़े मुस्लिम नेताओं को उन्होंने मैदान में उतार दिया। मुस्लिम कम्युनिटी के जो जदयू नेता वक्फ संशोधन को लेकर आसमान सिर पर उठाए हुए थे, उन्हें इन लोगों ने जवाब दे दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि जदयू ने क्यों बिल का समर्थन किया। इसके साथ ही जोरदार ढंग से ये स्थापित किया नीतीश कैसे मुसलमानों के हितैषी हैं। उनका आरोप था कि विपक्ष बेवजह नीतीश को मुस्लिम विरोधी बता रहा है। दावा भी किया कि जिन लोगों ने जदयू छोड़ी है, पार्टी में उनकी कोई औकात ही नहीं। बिहार के मुसलमान पूरी ताकत के साथ नीतीश कुमार और जदयू के साथ खड़े हैं। उन्होंने सफाई भी दी कि जदयू ने बिल का समर्थन क्यों किया है। राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समर्थन या विरोध में नीतीश की चुप्पी को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। वैसे संवेदनशील मुद्दों पर जल्दी ना बोलने की उनकी आदत भी रही है। जहरीली शराब से मौत हो या मिड डे मील से स्कूली बच्चों की मौत का मामला, वे तब तक चुप रहे जब तक जांच का परिणाम सामने नहीं आया। हाँ, वे एक्शन से पीछे नहीं हटे। गोपालगंज जहरीली शराब मामले और सारण मिड डे मामले में सजा भी हो चुकी है। खैर, बड़ी चालाकी से नीतीश ने वक्फ मुद्दे पर सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को भी बनाए रखा और अपनी सारी आपत्तियां भी मनवा ली। जदयू के बड़े मुस्लिम नेताओं ने वक्फ के मुद्दे पर विपक्ष के प्रहारों का जबरदस्त प्रतिकार किया। मीडिया के सामने उन नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वक्फ बिल पर जदयू के समर्थन की वजह क्या रही। जदयू ने 5 आपत्तियां इस मुद्दे पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को दर्ज कराई, उसे बिल में शामिल करा लिया गया। इसके बाद बिल के विरोध का कोई औचित्य ही नहीं रह गया था। वहीं तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे से फायदे की उम्मीद पाले हुए हैं। उन्होंने आह्वान किया है कि सरकार बनाकर इस कानून को कूड़ेदान में
फेंक देना है। ऐसा पहले राजद ने किया है, उसकी याद भी दिलाते हैं। कहते हैं कि एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर भी राजद ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर विरोध दर्ज करवाया था। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि उनके लिए बूढ़े अचेत नीतीश उनको छकाते हैं या तेजस्वी उन पर भारी पड़ते हैं। ये प्रशंसा इसलिए कि एक सर्वे में बिहार के 36% लोगों ने तेजस्वी को अपना सीएम पसंद बताया है, जबकि 15% ही नीतीश को सीएम की पसंद मानते हैं। तो आपको बता दें कि वक्फ जो कानून बनी है उसको लेकर लंबे समय से विवाद छिड़े हुए थे देश में। हालांकि अभी एक्ट बन चुका है, बावजूद इसके देश के कई राज्यों में, बिहार के कई जगहों पर इसका घनघोर विरोध हो रहा है। खासकर सीमांचल की एरिया में वक्फ कानून को लेकर खूब विरोध जताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो राज्य के मुसलमान हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ आ गए हैं। इसका चुनाव परिणाम में नीतीश को परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है, लेकिन नीतीश कुमार भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने एक के बाद एक करके कई ऐसी योजनाएं ला दी है जिससे कि बिहार की जो पसमानदा कम्युनिटी के मुस्लिम्स हैं वो नीतीश कुमार को वापस पसंद करने लगे हैं। वहीं अगर बात करें बिहार की आधी आबादी यानी महिलाओं की, तो महिलाओं की सबसे पहली पसंद अगर बिहार में कोई नेता है तो आज भी नीतीश कुमार है। भले ही विपक्ष उनको अचेत कहे, बुढ़ा कहे, उनको मानसिक रूप से बीमार बताए, लेकिन महिलाएं आज भी नीतीश कुमार की छवि को ही पसंद करती हैं, नीतीश कुमार को ही एक अच्छे नेता के रूप में मानती है। बात करें नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों की, तो ये किसी से छुपा नहीं है कि नीतीश ने महिलाओं के विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या किया है। वहीं लड़कियों के लिए नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कार्य किए, चाहे वो स्कूल में पोशाक देना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, साइकिल देना हो, और फिर एग्जाम पास करने पर कुछ राशि की जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो देना हो, ये सारे काम नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही किए गए हैं। इसे कोई भुला नहीं सकता है और यही वजह है कि वक्फ कानून पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन एक के बाद एक कई ऐसी योजनाओं का नीतीश कुमार बौछार कर रहे हैं जिससे कि तेजस्वी का राह कठिन होते जा रहा है। भले ही तेजस्वी यादव की आईटी सेल कितना भी मिम्स बना ले, तेजस्वी नीतीश कुमार को कितने भी बूढ़े अचेत बीमार बता दे, अभी तो जन स्वराज पार्टी भी नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर लगातार सवाल खड़े कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक कौशल है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। वो अलग बात है, नीतीश कुमार के ऊपर उम्र थोड़ा हावी हो रहा है, जिस वजह से उनकी कुछ हाव भाव में चेंजेस हुए हैं, वो कुछ ऐसा बयान दे देते हैं, लेकिन समय समय पर जिस तरीके से नीतीश कुमार के द्वारा काम की जाती है और अभी जिस तरीके से काम की जा रही है उसका तुलना तेजस्वी यादव नहीं कर सकते हैं और यही वजह है विपक्ष लगातार उनकी उम्र और स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर उस पर हमला बोल रहा है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया हुई कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।